हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना जो है वो करक संक्रांति से स्टार्ट होने वाला है। अगर चंद्रमास की बात करें तो 14 जुलाई से सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। सावन का महीना का खास महत्व होता है क्योंकि इसमें हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनसे ढेर सारे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी अनुकंपा प्राप्त करते हैं। तो आज मैं जिस विषय पर वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है 12 ज्योतिर्लिंग व राशियों का संबंध। और कौन सा ऐसे ग्रह है जिसकी आपको पीड़ा सता रही है और कौन से ग्रह की पीड़ा को कम करने के लिए आपको कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सावन का महीना जैसे मैंने आपको बताया बड़ा ख़ास होता है। तो इस महीने में जो भी हम रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं, बड़े जल्दी फलीभूत होते हैं क्योंकि महादेव जो भोलेनाथ हैं वो भोले होते हैं और जल्दी अपनी अनुकंपा हम पर बरसा देते हैं। तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए बना रही हूँ। अगर कोई शादी की प्रॉब्लम है, अगर कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टैकल्स है तो छोटी छोटी रेमेडीज़ की मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाकर डाल रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की। तो सबसे पहले मेष राशि व मेष लग्न की बात करते हैं। तो उनके लिए ये हमें उनको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा व अर्चना करनी चाहिए। आपको पता है मेष राशि में सूरज उच्च के हो जाते हैं 10 डिग्री पर। अगर आपकी कुंडली में सूरज पीड़ित है, सूरज जो है वो शनि या राहु के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है, या सूरज नीच है, या सूरज के दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे कि हड्डियों में दर्द होना, मान सम्मान ना मिलना, रिस्पेक्ट ना मिलना, पावर ना मिलना, स्ट्रेंथ ना मिलना, सारा काम करने के बाद किसी और को जो है वो उस टैग मिल जाना, आपको वो वाला जो है मिलना ही नहीं, आपको रिस्पेक्ट वो वाली। तो आप समझिए आपकी कुंडली में सूरज खराब है। तो सूरज के को ठीक करने के लिए आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी में। तो आपको क्या करना है, कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो भगवान राम ने की थी, उन्होंने जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी और रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की रामेश्वरम में और भगवान शिव से जो है आशीर्वाद लिया इस जीत को प्राप्त करने के लिए। तो आपका सूरज पीड़ित है या मेष राशि है या लगन है तो आप रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। सावन में के महीने में पूजा करने का खास महत्व है। आगे बात करते हैं वृषभ लगन व राशि वालों के लिए। तो आपको पता है कि इस राशि में जो है चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा 6, 8, 12 हाउस में बैठा हुआ है, या चंद्रमा राहु या केतु के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है, या आपका जो चंद्रमा आपको दुष्परिणाम दे रहा है जैसे कि मानसिक पीड़ा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, मानसिक अवस्था का ख़राब होना, दिल को जल्दी चीज़ें को छू जाना, माता की तबीयत का ख़राब होना, माता के साथ अनबन रहना, तो इस तरह के दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात में स्थित है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि व लगन वालों के लिए। तो मिथुन राशि के जो स्वामी बुध होते हैं, बुध जो है कम्युनिकेशन के कारक है और एक सेल्समैन भी बुध है। तो राहु जो है मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं। अगर आपका राहु कुंडली में ख़राब है, आप राहु दुष्परिणाम दे रहा है जैसे बुरे लोगों में फंस जाना, किसी से धोखा खाना, किसी के जाल में फंस जाना, जैसे राहु का मैंने बताया ना, राहु एक स्मार्ट सेल्समैन है। अगर आप किसी की बातों में फंस जाते हो तो राहु ने समझो अपना काम कर लिया। तो अगर राहु के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, महादशा चल रही है, अंतरा चल रही है, या मिथुन राशि आपकी या मिथुन लगन है, तो आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। राहु इज़ द फॉर्म ऑफ नागास, तो हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए व अर्चना करनी चाहिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि व लगन वालों के लिए। कर्क राशि में जो है वो जुपिटर उच्च के हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपको जुपिटर सही परिणाम नहीं दे रहे, आपके जुपिटर पीड़ित है, जुपिटर 6, 8, 12 में बैठ गई या नीच के हो गई है मकर राशि में, तो आपको क्या ओमकारेश्वर जो है
ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए। ओम इज़ द अल्टीमेट नॉलेज। आप गुरु के दुष्परिणामों से बचने के लिए और कर्क राशि व लगन वालों को हमें जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए और अर्चना करनी चाहिए। आगे बात करते हैं सिंह लगन व राशि वालों के लिए। इनको जो है ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, व अर्चना करनी चाहिए। सूरज जो है सिंह राशि उनकी अपनी है। अगर आपकी कुंडली में सूरज पीड़ित है, आपको जो है दुष्परिणाम दे रहा है, तो आपको ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। आगे बात करते हैं कन्या लगन व राशि वालों के लिए। तो उनको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। इसके स्वामी बुध हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, बुध की जो है दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो बुध आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं, व्यापार में कोई जो है नुकसान हो रहा है या बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आपको ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। आगे बात करते हैं तुला लगन व राशि वालों के लिए। तुला राशि आपको पता है बैलेंस की राशि है, हार्मनी की राशि है और रिलेशनशिप की राशि है। तुला जो राशि है उसमें शनि जो होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं, शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी शनि कुंडली में पीड़ित है, शनि की महादशा चल रही है, या आपकी जो है कहते हैं कि आपकी साढ़े सती चल रही है, शनि आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं, तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। शनि जो है उन्हें काल का भी कहा जाता है, तो महाकालेश्वर जो कालों के काल है, तो उनकी आपको पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन व राशि वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों व राशि वालों को जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि जो कालपुरुष की कुंडली के 8वीं राशि पड़ती है। ये जो सीक्रेट्स की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, हिडन चीज़ों की राशि है। अगर आप अकल्ट साइंसेस में जाना चाहते हैं, कोई विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये जो है ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या अचानक आपको कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, व अर्चना करनी चाहिए। आगे बात करते हैं धनु लगन व राशि वालों के लिए। धनु लगन व राशि वालों के लिए आपको पता है यहाँ पर केतु जो उच्च हो जाती है। अगर केतु की पीड़ा आपको सता रही है, अगर आपकी नसों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, कोई यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। अगर आपकी धनु राशि है, वह धनु लगन है, और केतु के दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको काशी विश्वनाथ की पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए। अगर आपकी मकर राशि व लगन है, मकर राशि में शनि जो स्वराशि हो जाती है और मंगल जो होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं, तो आपको भीमा शंकर जो है ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए। तो मंगल का अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं या मंगल के आपको दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, खून की कमी, साहस की कमी या जल्दी घबराहट हो जाना, ऐसी बातों, ऐसी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आपको जो है भीमा शंकर जो है उनकी ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान शंकर ने जब जब विष्णु के अवतार हुए तब तब 7 जन्म लिया था। जब भगवान राम का अवतार हुआ तब हनुमान जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने भीम के रूप में जन्म लिया। तो ये जो भीमा शंकर है, ये भीम के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है। आगे बात करते हैं कुंभ लगन व राशि वालों के लिए। कुंभ लगन व राशि में कुंभ जो शनि जो है वहाँ पर उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, और कुंभ राशि जो है वो राशि ऑफ डिज़ायर्स है, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर्स है। तो कुंभ राशि व लगन वालों के लिए हमें जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए और अर्चना करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जो है
आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िलमेंट नहीं हो रही हैं, तो आपको केदारनाथ की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं मीन राशि व लगन वालों के लिए। मीन जो कालपुरुष कुंडली के मुताबिक आखिरी राशि है। मीन राशि में आपको पता है शुक्र उच्च के हो जाते हैं। अगर आपको शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपको जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है हर सुख का दाता है और हर सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, इन सब मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं उनका दाता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, शुक्र रिश्तों का भी कारक है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है या मैरिज नहीं हो रही है आपकी, तो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये आपको बताया है कि कौन कौन सी राशियाँ कौन कौन से ज्योतिर्लिंग के साथ संबंध रखती है और कौन कौन से ग्रह की पीड़ा आपको सता रही है, तो आपको उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, वह अर्चना करनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर हम सावन के महीने में अपनी राशि के मुताबिक ज्योतिर्लिंग में विज़िट करते हैं तो हमें स्पेशल जो है भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त होती है। परंतु किसी कारण अगर हम नहीं भी जा सकते तो सावन के महीने में जिस भी शिवालय में हम पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर बैठकर अगर आप विजुअलाइज करते हैं उस ज्योतिर्लिंग की जो आपकी राशि के मुताबिक है और उनकी पूजा व अर्चना करते हैं मानसिक तौर पर, तो आपको उतने ही फल प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर आप फिजिकली वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते तो मानसिक तौर पे आप मानसिक रूप में आप पूजा व अर्चना भगवान शिव की कर सकते हैं। तो ये है 12 राशियों का 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ संबंध। तो इस सावन के महीने में इनकी पूजा करें व अर्चना करें और भगवान शिव की स्पेशल अनुकंपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।